हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल लॉजिक बोल लीजिए, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाता है तो आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो कि आपको पीवाईक्यूज़ बताता है। ओके, तो पीवाईक्यूज़ तो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो आपको हम कुछ कुछ टॉपिक बता दे रहे हैं हर एक यूनिट का, और उस यूनिट से ज़्यादा चांस रहता है कि वो क्वेश्चन जो है उस यूनिट से आए और उस टॉपिक से आए, या फिर बोल सकते हैं सेम क्वेश्चन ही आए। ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है, तो वो सब क्वेश्चन को हम लाए हैं। आपको वन बाय वन सभी यूनिट को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर डिजिटल लॉजिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक या फिर नंबर सिस्टम, जो कि खुद बेसिक में ही आता है। तो नंबर सिस्टम से जो है आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले इससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत कम बनता है, क्योंकि ये 2-3 लाइन का होता है, तो सब्जेक्टिव समझ ही रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको दे दे बाइनरी से डेसिमल या फिर ऑक्टल हेक्साडेसिमल, आपस में कन्वर्जन का दे सकता है कि एक दूसरे में कन्वर्ट करके उसका आप रिजल्ट बताएं जो क्या रिजल्ट आएगा। या तो आपको बाइनरी एडिशन परफॉर्म करने के लिए दे सकता है, सब्ट्रैक्शन 1s एंड 2s कम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के लिए दे सकता है। तो इससे ज़्यादातर चांस रहता है ऑब्जेक्टिव में पूछने का। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा है, अगर इसको आप करने जाइएगा ना तो आधा घंटा में जो है ये इसको निपटा सकते हैं। ओके, वो भी अच्छा से। और अगर सिर्फ आप कंसेप्ट सीखने जाइएगा तो 10 से 15 मिनट का कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं अगला बुलियन अलजेब्रा पे। तो बुलियन अलजेब्रा में आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। जो भी 5-6 फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे प्रूफ होता है वो आपको दे सकता है। उसके बाद जो है आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए दे सकता है कि एक दे दिया एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन को कहेगा इसको जो है मिनिमाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो आपको उस टाइप का भी एक क्वेश्चन दे सकता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसको हम स्टार मार्क करेंगे। क्यों स्टार मार्क करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है नैंड और नॉर से आपको जो है कहेगा गेट बनाने के लिए। गेट बनाने के लिए कहने का मतलब ये है कि कहेगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, ये सब गेट कहेगा आपको नैंड या फिर नॉर से बनाने के लिए। तो इसको देख लीजिएगा, इम्प्लीमेंट यूजिंग बेसिक गेट, इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड या फिर नॉर, यूनिवर्सल गेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे कहेगा आपको बनाने के लिए। उसके बाद जो है आते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपका जो है थ्योरी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। डिजिटल वर्सेस एनालॉग में क्या डिफरेंस होता है, या फिर टीटीएल वर्सेस सीमोस में क्या डिफरेंस होता है, या फिर यहाँ पे ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन जो है थ्योरी में पूछा जा सकता है। ओके, या फिर आपको मिक्स करके भी पूछ सकता है तीनों को। तो इसलिए ये आप स्लाइड में जो है आप देख सकते हैं, बेसिक भी है। और यहाँ पे अगर जो भी गेट का तैयारी करते होंगे वो उनको तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि गेट में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बस ये गेट का जो है नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा उनको थ्योरी पढ़ लेना पड़ेगा। ओके, और अगर गेट का जो तैयारी नहीं करें उनको पूरा आपको अच्छे से है पढ़ लेना है, अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है अगला कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट में आपको जो है यहाँ पे आपका कह सकते हैं मिनिमाइजेशन भी हम इसी में ले रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन में जो है आपको के मैप अच्छे से आना चाहिए। एसओपी फॉर्मेट में, पीओएस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं के मैप से, वो आपको आना चाहिए। 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का। और एक साल में है, जो हम जब इसमें एग्जाम दिए थे तो वहाँ पे जो है 5 वेरिएबल का पूछा गया था। ठीक है, टोटल 32 वहाँ पे दिया गया था एक्सप्रेशन, और उसके अकॉर्डिंग बोल रहा था मिनिमाइज करके बनाने के लिए। तो आप जो है 2 वेरिएबल का देखिए, 3 वेरिएबल का चार देखिए, 4 वेरिएबल का देखिए, और 5 वेरिएबल का एक बार आप बस आइडिया ले लीजिएगा। चांस कम है, लेकिन एक बार पूछा गया तो चांस ज़्यादा नहीं लेना है। एक बार बेसिक आइडिया ले लीजिएगा कि किस तरीका से हम 5 वेरिएबल का भी बनाते हैं। उसका डोंट केयर कंडीशन भी इसमें हम आ जाता है, तो उसको हम कैसे करते हैं, मतलब ये दोनों आपका के मैप पे आधारित है। के मैप आपको अच्छा से आना चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें कम्बिनेशनल सर्किट का, तो एडर या फिर सब्ट्रैक्टर आपको डिज़ाइन करने आना चाहिए। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इसको डिज़ाइन करने आना चाहिए विथ सर्किट डायग्राम। डिज़ाइन तो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन साथ में सर्किट डायग्राम, उसका एक्सप्रेशन कैसे वो आ रहा है, उसका जो है एडर का क्या एक्सप्रेशन है, कैरी का क्या एक्सप्रेशन है, वो सब आपको जो है आना चाहिए। उसके बाद
कैरी लुकोसाइड एडर, इसका डायग्राम वगैरह भी आना चाहिए। उसका मक्स को हमको डिज़ाइन करने आना चाहिए, मक्स कैसे हम बनाते हैं, इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो आना चाहिए। मतलब आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो है डिज़ाइन एंड सर्किट का डायग्राम और उसका एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। और ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, हाफ एडर फुल एडर डिज़ाइन करने के लिए दे देता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, कंपरेटर भी देख लीजिएगा और पायरेटी जनरेटर भी देख लीजिएगा। तो एक एक बार सबको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना किस तरह से बनता है, तो आपको आ जाएगा। सिंपल सा ये सब्जेक्ट है, एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा मन लगा के तो हो जाएगा। ओके, लास्ट समय में भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या है माइंड शांत करके पढ़ लेना है। और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा कि कैसे कौन सा गेट बनता है और ये हाफ एडर कैसे बनता है, फुल एडर कैसे बनता है। नैंड गेट और नॉर गेट से ज़्यादातर सभी पूछा जाता है, तो उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आया सिक्वेंशियल में, तो एस आर जे के डी फ्लिप फ्लॉप, इसका जो है ना आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लेना है और कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनता है वो देख लेना है। और साथ में एक बार मास्टर और सेलेक्ट फ्लिप फ्लॉप होता है उसको भी देख लीजिएगा, जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप से बनता है, उसके कम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद रजिस्टर में शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल एंड पैरेलल कन्वर्जन, इसका थ्योरी वगैरह देख लीजिएगा। रिपल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन, फ्लिप फ्लॉप के जरिए हम कैसे काउंटर को डिज़ाइन करते हैं उसका देख लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक जो है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्वेश्चन इसलिए नहीं रहे क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी जो है ना जैसे आपको पूछ देगा एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका क्या डिसएडवांटेज था, उसमें क्या ड्रॉबैक है, जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या पूछ सकता है। तो इसलिए हम टॉपिक ही लेकर आए, क्वेश्चन यहाँ पे लाएंगे तो सेम टॉपिक और क्वेश्चन दोनों सेम ही हो जाएगा। ओके, इसलिए हम बस टॉपिक लाए हैं ताकि आप जो है उस टॉपिक को सर्च मार के अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े ए डी एंड डी ए कन्वर्जन में, तो ए डी सी मतलब यहाँ पे ए डी कन्वर्जन में आपको जो है वेटेड रजिस्टर से आ सकता है। आर एंड टू आर एडर जो है ये रजिस्टर का इसमें कुछ डिसएडवांटेज था, उसी डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमारे पास जो है आर टू आर लेडर आता है। तो वो आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और, आप जाइएगा इस चैनल पे ऑलरेडी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उससे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। ओके, उसमें पूरा सिलेबस करवाया गया है और उसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया गया है, तो वहाँ से जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद एडीसी में आपको जो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पूछ सकता है, फ्लैश एडीसी पूछ सकता है, और ये न्यूमेरिकल के लिए है। ये दो फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे, तो इसलिए ये दो फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मेमोरी की बात करें, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है अगला यूनिट, उसमें रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, मेमोरी का टाइप क्या है, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सपेंड मेमोरी साइज कैसे निकालते हैं, सी एम क्या होता है, सी सी डी क्या होता है, ये सब आपको जो है टॉपिक आना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट वाला हम बात करें जो लॉजिक डिवाइस है, उसमें पी एल ए क्या होता है, पी एल ए, पी एल ए यहाँ पे देखिएगा पी एल ए। ओके, पी एल ए, उसके बाद पी ए एल, उसके बाद सी पी डी एल, उसके बाद एफ पी जी ए। तो ये सब क्या है ना, ये सब हमारे डिवाइसेस है। तो ये डिवाइसेस के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको डिफरेंस पूछ दे, या फिर तीनों को कंपेयर करने के लिए पूछ दे, चारों को कंपेयर करने के लिए पूछ दे, या फिर सबका डेफिनेशन ही पूछ दे। तो एक बार सबका जो है डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब थोड़ा सा इसको कैसे आपको पढ़ना है वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें जो है आप सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन और कौन गेट कौन सा काम करता है वो, साथ में आपको सर्किट डायग्राम आना चाहिए और उसका एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। ओके, इतना चीज़ आपको जो है आना ही चाहिए, और साथ में उसका वर्किंग वो तो आना ही चाहिए। उसके अलावा जो उसका डेफिनेशन है, जैसे आपको पूछ देगा कोई टॉपिक है, जैसे बोल देगा के मैप क्या होता है, तो के मैप का डेफिनेशन वगैरह लिखना पड़ेगा, करता क्या है वो लिखना पड़ेगा। साथ में उसका पूछ देगा आपको जो है एक एक्सप्रेशन दिया और कहेगा उसको एसओपी फॉर्मेट बनाने के लिए या फिर पीओएस में बनाने के लिए, तो वो सब आपको आना चाहिए। तो इसलिए जो है आप डिजिटल में थोड़ा सा जो है इसको आप हम तो कहेंगे पूरा प्लेलिस्ट ही देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उतना टाइम अगर नहीं है तो ये सब टॉपिक दिए हैं, ये सब टॉपिक को एक बार सर्च करके साथ में कैसे कंप्यूटर साइंस लगाएंगे तो वहाँ पे आपका आज में आ जाएगा, और उस वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, फिर भी अगर कहीं पे डाउट रहे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कर लीजिएगा मैसेज कमेंट में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज। अगला कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।